गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों का चल रहा है एंड पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर एग्जाम। सो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और आज के सेशन में हम लोग रे ऑप्टिक्स का पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स का पीवाईक्यू आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मान के चलिए कि यहाँ से 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर। और आप सारे के सारे क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद अगर आपसे ना हो तो मैं कराऊंगा। तो इस सेशन में आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे होगा या नहीं होगा। तो पेपर में कैसे एग्जाम को लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारा चीज मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को। पूरा अच्छे से फोकस करिए, एक एक क्वेश्चन मैं प्यार से आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। दिया हुआ है फॉर अ ग्लास प्रिज्म म्यू बराबर 0.3। तो यहाँ पे गिवन डेटा जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, गिवन एक दिया हुआ है आपका, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3। ओके। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बात भी बहुत अच्छी सी दी हुई है कि डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है। इतनी सी बात आपको, इतना कुछ आपको करना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, एक प्रिज्म का फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन a/2। ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ जाता तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाता, बिल्कुल बहुत आसानी के साथ ये सवाल आपसे लग जाएगा। बस ये क्वेश्चन आपको याद आने की दिक्कत देरी है। तो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करेंगे अब, क्योंकि डेल्टा बराबर कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2a/2 अपॉन में साइन a/2। यहाँ तक कोई समस्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, म्यू बराबर आपका आ गया साइन ए अपॉन में साइन a/2। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से आता है मैथमेटिक्स। फिजिक्स खत्म हो गया अब, यहाँ पे मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। और साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब साइन यहाँ पे सिर्फ ए रहता है तो इसको हम 2a बना सकते हैं। कैसे, a/2 इसको लिख दो और 2 आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेम बात है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a/2 और cos a/2। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको आगे चल के यूज में आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आपको यूज में आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं अब, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऊपर वाले को 2 sin a/2 और cos a/2 अपॉन में साइन a/2। ये हमने लिख दिया। यहाँ से साइन a/2 कैंसिल हो गया। आपका cos a/2 आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू दी है √3, तो √3। और यहाँ से 2 था तो 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ से a/2 बराबर आपका आ गया। ये cos √3/2 कब होता है, cos √3/2 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ से 30 डिग्री। a बराबर आपका आ गया 30 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दैट इज a बराबर 60 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर प्रिज्म एंगल। और यही हमारा पूछा था, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। और यही हमारा सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे कर देता हूँ, अभी आपको पूरा विजिबल होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ है
अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इफ आई पीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। टेलीस्कोप जो आपके एग्जाम में है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपके एग्जाम में है, ठीक है। दूसरा वाला टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, वो आपके एग्जाम में नहीं है। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो सॉरी, आपके एग्जाम में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एग्जाम में है, इसी को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ खास पॉइंट्स हैं जो आपको याद आना बहुत जरूरी है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। इसमें होता क्या है, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है। इसका डायग्राम मैं नहीं बनाने वाला हूँ, डायग्राम देखना है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, दो लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है ना। इसमें दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंथ का जो फोकल लेंथ होता है वो लार्ज होता है, लार्ज फोकल लेंथ। और आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो इसमें दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, जब आपका फाइनल इमेज, पहला केस नंबर 1 है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, इनफाइनाइट पे बने। जब फाइनल इमेज आपकी कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। तो जब अगर की फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही होती है तो उस टाइम पे हमें क्या क्या निकालना है, उस टाइम पे हमें निकालना है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। तो जब हमारी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही होती है तो देखते जाओ क्या क्या निकालना है हमें। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। तो उस टाइम पे हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एम की वैल्यू, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है माइनस एफ ऑफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ई। ये आप मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहे हो, ठीक है। जब आपकी केस नंबर 2 है, केस नंबर 2, जब फाइनल इमेज आपकी कहाँ बन रही होती है, फाइनल इमेज आपकी बन रही होती है इज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड नियर पॉइंट, जिसको नियर पॉइंट को बोलते हैं डी बराबर 25 सेंटीमीटर, नियरेस्ट पॉइंट पर बनती है डिस्टिंक्ट विजन के लिए। तो आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है दैट इज माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस एफ ऑफ ई डिवाइडेड बाई डी। ये आपका आता है मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला। ये आपका मैग्निफिकेशन पावर आ गया। अच्छा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो आता है इसमें, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करें अगर, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज इक्वल टू एल बराबर एफ ऑफ ओ प्लस एफ ऑफ ई आ जाएगा, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में। और एल बराबर एफ ऑफ ओ प्लस वी ऑफ ई। वी ऑफ ई क्या है, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, ठीक है ना। उसके बाद जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन, उसकी वैल्यू भी आपकी होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन की। चलो एक बार अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सारा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया यहाँ से, कंसेप्ट एक बार हमने पढ़ लिया। अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। एंगुलर मैग्निफिकेशन आपका हो जाएगा एफ ऑफ ओ बराबर
एफ ऑफ ओ सॉरी एम बराबर एफ ऑफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ई। लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसका लेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में 10 टू पावर -2, तो यहाँ से एंगुलर मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा 15 के पावर 10/2, या आप इसको बोल सकते हैं 1500, 1500 इसका आंसर आ जाएगा। ये है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम ए एंड बी आर 2 and √2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर देयर इंटरफेरेंस। दो मीडियम्स हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 2 है और एक का यहाँ पे √2 है, तो इनका हमें क्या निकालना है। ये मीडियम मान लेते हैं ए है, ये मीडियम हम लोग मान लेते हैं बी है। तो म्यू ए की वैल्यू आपकी 2 है और म्यू वी की वैल्यू √2 है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ म्यू की वैल्यू, म्यू जो हो जाएगा वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू वी, एंड दैट इज इक्वल टू 2/√2। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अच्छा मेरे बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल देख लेते हैं क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल जैसे मान लेते हैं कि एक ये जो आपका है रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या इंटरफेस है, यहाँ से रे आपकी जा रही है, ये डेंसर मीडियम है, अंदर आपका डेंसर है और बाहर आपका रेयर मीडियम है। ठीक है ना, अंदर डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम। तो जब यहाँ से रे जाएगी तो दूसरे साइड में जब पहुँचेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब एक काम किया इन्होंने, थोड़ा सा हम लोगों ने इंसिडेंट एंगल, पहले इंसिडेंट एंगल आपका ये था आई, अब इंसिडेंट एंगल ये हो गया, तो इंसिडेंट एंगल हम बढ़ाते चले गए। जैसे ही इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे आपका ये और दूर आना स्टार्ट हो जाएगी बाहर, ये देखो नॉर्मल से और दूर जाना स्टार्ट हो गई। अब इंसिडेंट एंगल और ज़्यादा बढ़ गया, देखो इसमें तीसरे वाले में, ठीक है, इंसिडेंट एंगल और बढ़ गया, तो ये और दूर होके चली जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट जो है ये उसी मीडियम में चिपक के वापस आ जाएगी, मतलब 90 डिग्री पे वापस आना शुरू होगी। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है, ये रिफ्रैक्ट इंसिडेंट एंगल इतना हो जाए जहां पे ये वाला एंगल आपका 90 हो जाए, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल इतना हो जाए 90 हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब वहां से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल अगर आप लोगे तो जो रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी वहां जाना बंद कर देगी और उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक क्रिटिकल एंगल वो एंगल है इंसिडेंट एंगल का कि जब आपका रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये देखो 90 डिग्री हो गया ना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को, उस एंगल को जहां उस रिफ्रैक्टिव एंगल, उस रिफ्रैक्टिव एंगल नहीं, उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। और क्रिटिकल एंगल का एक लोग फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू के बराबर होता है। ये आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको ये फॉर्मूला आता था तो ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन आपको कोई लगाने से रोक नहीं सकता था। तो सी बराबर आपका कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/म्यू की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली है 2/√2, एंड दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2/√2। यहाँ से √2 आपने किया, ये आपका कैंसिल हो गया 2 1 के, तो साइन इनवर्स 1/√2 एंड दैट इज फॉर 45 डिग्री। सी इक्वल टू आ गया आपका 45 डिग्री।
आपका क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया दिस फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्रिटिकल एंगल आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ऑफ एन इक्यू कनकेव। इक्यू कनकेव का मतलब क्या होता है, यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक कॉनकेव लेंस है। इक्यू कॉनकेव मतलब वो लेंस कैसा बना रहा होगा, कुछ ऐसे बना रहा होगा। अगर मैं बनाता हूं इसको ऐसे, इक्यू कॉनकेव लेंस है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है ये R1 और ये R2, ये दोनों आपस में क्या है, R1 इक्वल टू R2 है। इसको बोलते हैं इक्यू कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 when it is kept in medium of refractive index 1.4, म्यू 2 और की वैल्यू है आपकी 1.5 और म्यू 1 की वैल्यू है आपकी 1.4। टू हैव अ पावर -5 डायोप्टर, पावर की वैल्यू इसने दे रखी है -5 डायोप्टर। इतनी चीजें इस क्वेश्चन में इसने ऑलरेडी दे के रखी है। अच्छा, तो हमने ये जो लिया है R1 और R2, इसको R2 मानना पड़ेगा, इसको R1 मानना पड़ेगा। तो जो इधर की तरफ हम लोग रेडियस ले रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R1 है, और इधर ले रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R2 है। R2 को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा और R1 को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। इससे पहले, इन सब चीज़ों से पहले जो हम लोग लिख रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको आना चाहिए। व्हाट इज अ लेंस मेकर फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू 1/f बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। कई बार ये ऐसे लिखा होता है 1/f बराबर म्यू 2 ऑफ 1 माइनस 1। एक मिनट, तो ये ऐसे लिखा होता है, इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम ही बात है, ये सेम ही चीज है। अच्छा, ये 1/f किसके बराबर होता है, ये पावर के बराबर होता है, तो पावर बराबर भी लिख सकते हैं हम म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में म्यू 1 इंटू 1 माइनस R1 माइनस 1 माइनस R। तो ये इतने फॉर्मेट्स आपको याद रखने हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था तो। ठीक है ना? चलो, ये फॉर्म, इतना चीजें आपको पता होना चाहिए था इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो अब हमें क्या करना है मेरे भाई, अब हमें सीधा सीधा देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें यूज करना है और क्या हमें निकालना है। इतनी सी बात हमें करनी है। क्या करेंगे, यूज करते हैं सारा चीज। चलो, इसमें सबसे पहले तो पावर की वैल्यू दी हुई -5, म्यू 2 की वैल्यू है 1.5 माइनस 1.4 अपॉन में 1.4, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 दोनों बराबर है, ये R के बराबर है। तो पहला वाला आपको लेना पड़ेगा माइनस में और दूसरा वाला एज इट इज आपको लेना पड़ेगा। यहां से ये हुआ -5, ये हुआ 0.1 अपॉन में 1.4, और ये हो जाएगा -2/R। माइनस से माइनस यहाँ कैंसल, दशमलव से दशमलव यहाँ से खत्म, तो यहाँ से बचा 5 × 14 इंटू R बराबर 2। और जब आपने इसको सॉल्व किया यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके देखोगे
आर बराबर आ जाएगा 0.2086 मीटर के आसपास आएगा। और जब इसको थोड़ा सेंटीमीटर में लिखोगे तो लिख दोगे आर बराबर आर बराबर 2.86 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आर बराबर 2.86 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप देखो ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल टेल यू द फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। तो फिर से एक प्रिज्म का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। प्रिज्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को प्रिज्म बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होता है। प्रिज्म और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, तो इनको करके जरूर जाना। रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस बनते हैं तो मैक्सिमम टाइम इन्हीं लोगों से बन जाते हैं, या तो रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म, और नहीं तो कई बार बन जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि यही बनते हैं, बाकी करके तो जाना है पूरा चैप्टर, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अब इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म दिया है तो चलो बना ही लेते हैं एक बार। तो बन गया, एक बन गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है 1.6, चलो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, म्यू 2 मान लेते हैं इसको। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, इस मीडियम में जब रखा जाता है तो यहाँ से इसका है 4√2/5, तो यहाँ से मिनिमम डेविएशन आपको निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो म्यू आपका कितना हो जाएगा, म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 4√2/5। तो यहाँ से 16 कितना हुआ, 5/4√2, 16×5 होता है 80, तो ये सिर्फ 8 हुआ। 8/4√2, तो यहाँ से ये 2 हुआ, 2/√2, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ से ये इससे कैंसिल, सिर्फ बचा √2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। फॉर्मूला क्या होता है आपका, मेन तो यही है ना फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये होता है आपका मेन फॉर्मूला। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है। इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको प्रिज्म एंगल की वैल्यू दे रखी है। कहाँ पे दे रखी है, बताओ जी, कहाँ पे दे रखी है, प्रिज्म एंगल कहाँ दे रखा है। सोचो इस बात को, क्या बोला इसने, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में गए और आपको लगा कि भाई साहब यहाँ तो प्रिज्म एंगल ही नहीं है सर जी, प्रिज्म एंगल नहीं है। अरे प्रिज्म एंगल उसने बोल दिया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री प्रिज्म एंगल हो जाएगा। ओके, तो साइन कितना, 60 डिग्री प्लस डेल्टा बाई 2, ठीक है। अपॉन में कितना मेरे भाई, साइन 60/2। अरे समझे ना, समझे। तो यहां से √2 साइन 30, ये साइन 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ से ये साइन 30 की वैल्यू √2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2। अब यहाँ से फिर से √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ये दो कैंसिल, ये 1/√2 आया। और ये साइन इनवर्स इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना 60 प्लस डेल्टा बाई 2। तो ये आपका आ गया 45 डिग्री इंटू 60 डिग्री इंटू डेल्टा अपॉन में 2। इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ,
क्रॉस में, तो ये हुआ 90 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा, तो यहाँ से डेल्टा बराबर आ गया 30 डिग्री, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री आ रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। और आज हम लोग जो पांचों क्वेश्चंस किए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच गाइस। आपको चैप्टर रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को करो, प्रैक्टिस करो, और अच्छे से कोशिश करो कि क्वेश्चंस को लगाओ। बिना क्वेश्चन लगाए हुए आप एग्ज़ाम में मत जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में बिना क्वेश्चन के आपके नंबर नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात है, आज के डेट में जो रेशियो है वो 60-40 का है। आपका 60% की थ्योरी या न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कह लो, और इधर से थ्योरी, ये आपका पूरा कंसेप्ट है। तो ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये जो टॉपिक दिया है इसको पूरे से सॉल्व करो। अगले सेशन में भी हम लोग रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय बाय।